तब आप बेटे रूल कुदस के वसीले से मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुकद्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते सुआए आज के इस खूबसूरत दिन को मुकद्दस अय्यूब की किताब उसका 38वां बाब उसकी चौथी आयत से लेकर बाब के आखिर तक तलावत सुनेंगे, यानी 41वीं आयत तक। सो अजीज़ो, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, तो कहा था जब मैंने ज़मीन की बुनियाद डाली, तू दानिशमंद है तो बता, क्या तुझे मालूम है कि किस ने उसकी नाप ढाई, या किसने उस पर सोत खींचा, किस चीज़ पर उसकी बुनियाद डाली गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बैठाया। जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे, या किसने समुद्र को दरवाज़ों से बंद किया जब वो ऐसा फूट निकला गोया रहम से। जब मैंने बादल को उसका लिबास बनाया और गहरी तारीकी को उसका लिपटने का कपड़ा और उसके लिए हद ठहराई और बैंडे और क्वाड लगाए और कहा यहाँ तक तू आना पर आगे नहीं, और यहाँ तेरी बेपथरी हुई मौजें रुक जाएंगी। क्या तूने अपनी उम्र में कभी सुपर हुक्मरानी की? क्या तूने फजर को उसकी जगह बताई ताकि वो ज़मीन के किनारों पर कब्जा करें और शरीर लोग उस में से झाड़ दिए जाएं। वो ऐसे बदलती है जैसे मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी, और तमाम चीज़ें कपड़े की तरह नुमायाँ हो जाती हैं और शरीरों से उनकी रोशनी रोक ली जाती है और बुलंद बाजू तोड़ा जाता है। क्या तू समुद्र के सोतों में दाखिल हुआ है या गहराव की था में चला है? क्या मौत के फाटक तुझ पर जाहिर कर दिए गए हैं, या तो तूने मौत के साया के फाटकों को देख लिया है? क्या तूने ज़मीन की चौड़ाई को समझ लिया है? अगर तू ये सब जानता है तो बता, नूर के मस्कन का रास्ता कहाँ है, ताकि तू उसे उसकी हद तक पहुँचा दे और उसके मकान की राहों को पहचानने। बेशक तू जानता होगा, क्योंकि तू उस वक्त पैदा हुआ था और तेरे दिनों का शुमार बड़ा है। क्या तू बर्फ़ के मखज़नों में दाखिल हुआ है, या ओलों के मखज़नों को तूने देखा है, जिनको मैंने तकलीफ़ के वक्त के लिए और लड़ाई और जंग के दिन की खातिर रख छोड़ा है? रोशनी किस तरह तरीक से तकसीम होती है, या मशरक़ी हवा ज़मीन पर फैलाई जाती है? सैलाब के लिए किसने नाली काटी, या रत की बिजली के लिए रास्ता, ताकि उसे गैर आबाद ज़मीन पर बरसाए और बियाबान पर जिसमें इंसान नहीं बसता, ताकि उजड़ी और सोनी ज़मीन को सैलाब करे और नरम नरम घास उगाए? क्या बारिश का कोई बाप है, या शबनम के कतरे किससे तवलद हुए, या किसके बतन से निकला? और आसमान के सफ़ेद पाले
को किसने पैदा किया? पानी पत्थर सा हो जाता है और गहराइयों की सतह जम जाती है। क्या तू अब सरया को बांध सकता है या जबार के बंधन को खोल सकता है? क्या तू मुंतकिता अलुजूज को उसके वक्तों पर निकाल सकता है या बनात अल उश की उनकी सहेलियों के साथ रहबरी कर सकता है? क्या तू आसमान के कवानीन को जानता है और जमीन पर उनका इख्तियार कायम कर सकता है? क्या तू बादलों तक अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं ताकि पानी की फरामानी तुझे छुपा ले? क्या तू बिजली को रवाना कर सकता है कि वो जाए और तुझसे कहे मैं हाजिर हूं? बातन में हिकमत किसने रखी और दिल को दानिश किसने बख्शी? बादलों को हिकमत से कौन गिन सकता है या कोई आसमान की मशकों को अंधेर सकता है? जब गर्द मिलकर तो बन जाती है तो ढीले बाहम सट जाते हैं। क्या तू शेरनी के लिए शिकार मार देगा या बब्बर के बच्चों को आसूदा कर देगा? जब वो अपनी मांदों में बैठे हो और घात लगाए आड़ में दबके हों, पहाड़ी कोए के लिए कौन खुराक मुहैया करता है? जब उसके बच्चे खुदा से फरियाद करते और खुराक ना मिलने से उड़ते फिरते हैं। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीजों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया, कल हमने जो बात सीखी थी जमीन की बुनियाद, आज हम मिलकर गौर खोज करेंगे। तू दानिशमंद है तो बता। अजीजों, खुदा ने अय्यूब की बगैर इल्म रखे बोलने पर सख्ती से इस्लाह की और ये साबित करते हुए उसे इल्म हलीम किया कि इंसानी दलील खुदा की अब्दी और लामहदूद हिकमत से कोई मुआजना नहीं। अजीज़ो, मुक़द्दस अय्यूब नबी के इखलाकी पुख्तगी के दावों को रद्द किए बगैर खुदा ने अय्यूब की तजवीज़ को एक और शायद दुनिया पर रास्ती के साथ हुकूमत नहीं कर रहा चैलेंज किया। लेकिन अजीज़ों, खुदा ने अय्यूब को ये यकीन दिलाया कि अपने दोस्तों से झगड़ने में खुदा के बारे में अय्यूब ने जो कुछ कहा वो दुरुस्त था। सज़ा के बारे में अजीज़ों, खुदा ने अय्यूब की गलती को समझदारी की कमी जाना, ना कि ईमान की कमी या खुदावंद से मोहब्बत की कमी। और आज सुबह हम सब इस बात पर गौर करें और अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक चलाने के लिए तैयार करें, उस कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालें ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदा का जलाली काम। आमीन। दुआ करें। खुदावंद तेरे मुँह का कलाम जो हमने सुना सीखा, हम सबको तौफीक दे
कि हम अपने कलाम अपने आप को तेरे कलाम के मुताबिक गुजारने बने। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में जलाली काम कर, और तेरा बेटा यीशु मसीह नाज़री हम सब की ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। इस वक्त जितने तेरे प्यारे तेरे सामने झुके हुए सबको बरकत, पूरी दुनिया पर रहम कर। हर एक बीमार अच्छा भला हो जाए, जो अबलीस ने मुख्तलिफ किस्म की टेंशन्स में डाला हुआ है, या लोगों ने ये टेंशन्स खुद से घेरी हुई, खुदा हर एक को तौबा की तौफीक दे, हर एक पे रहम कर, फजल कर और करम कर। हर तरह की मुश्किल परेशानी यीशु के नाम के वसीले से चली जाए। खुदा हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा, हमें आज़माइश में न बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शरफ़त आप सबों पर, आपके ख़ानदानों पर ये बरकत आपसे लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदा आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो।